Hello everyone, welcome back to my YouTube channel EduMentor and Open Learning. My name is Deepika Kochari. In today's video, we are going to discuss about Unit 1 Teaching Aptitude का method of teaching. अगर आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई YouTube चैनल एंड साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे. Now let us talk about what is method of teaching. Method of teaching two types का होता है, टीचर सेंटर मेथड एंड लर्नर सेंटर मेथड. टीचर सेंटर मेथड मतलब जो ओल्ड मेथड होता है, जो पेडागोजी मतलब ओल्ड टाइम में जैसे पढ़ाया जाता है उसको हम टीचर सेंटर मेथड कहेंगे. और लर्नर सेंटर मेथड न्यू मेथड होता है जैसे कि एंड्रागोजी, उसको हम लर्नर सेंटर मेथड कहेंगे. ओके अब हम समझेंगे टीचर सेंटर मेथड को. टीचर सेंटर मेथड एंड लर्नर सेंटर मेथड दोनों ही एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आया हुआ है इन टॉपिक से. सो दैट आप लोगों को अच्छे से पढ़ कर जाना पड़ेगा इन टॉपिक्स को. फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर सेंटर मेथड में आता है लेक्चर मेथड. ओके लेक्चर मेथड ऐसा मेथड होता है जो कि ओल्ड टाइप ऑफ मेथड है, जैसे कि टीचर्स आकर लेक्चर देकर चले जाते हैं, है ना, जहाँ पर टीचर्स एक्टिव होता है लेकिन स्टूडेंट जो है स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा पैसिव होता है क्योंकि यहाँ पर टीचर्स का रोल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. सो दैट स्टूडेंट का रोल पैसिव होता है. ओके यहाँ पर लार्ज ऑडियंस होता है. इसका जो डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज भी है और इसका एडवांटेज ऐसा है कि वो टाइम सेविंग होता है. टीचर्स कैन कवर ए लार्ज अमाउंट ऑफ कंटेंट इन ए शॉर्ट टाइम. एंड देन इसका डिसएडवांटेज क्या है, मतलब इसका लैक ऑफ इंटरेक्शन, मतलब स्टूडेंट डू नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट व्हिच कैन मेक लर्निंग पैसिव. सो दैट लर्निंग कैसा होता है, स्टूडेंट का लर्निंग पैसिव होता है. ओके और यहाँ पर और एक डिसएडवांटेज ये है कि वन साइज फिट ऑल अप्रोच, सभी के लिए एक जैसा तरीका. हर एक छात्रों की समझने की क्षमता अलग होती है ना, ठीक है. उसी तरह हर छात्र की समझने की अप्रोच अलग होता है. सो दैट हर स्टूडेंट को अच्छे से समझ में नहीं आता है. ओके फॉर एग्जाम्पल एक विज्ञान टीचर ने न्यूटन की गति के नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस पर लेक्चर दिया लेकिन कुछ छात्रों को तेज गति में समझाया गया लेक्चर नहीं समझ आया. नेक्स्ट आता है टीम टीचिंग मेथड. टीम टीचिंग मेथड ये भी एक टीचर सेंटर मेथड ही है. टीम टीचिंग मेथड इज ए collaborative approach where two or more teachers work together to plan, deliver and evaluate instruction for the same group of students. This method combines the strength, expertise and perspective of multiple educators to enhance the learning experience. यहाँ पर टीम टीचिंग मेथड का मेन फीचर्स क्या होता है कि यहाँ पर collaboration, teachers plan and teach together, and shared responsibilities, dividing tasks such as lecturing, assessing and creating activities, and multiple perspective. Students benefit from different teaching style and expertise. And flexibility, can adapt to different teaching models such as alternating lectures or co-teaching parts of the session. And टीम टीचिंग में और क्या एडवांटेज क्या होता है कि डाइवर्स एक्सपर्टाइज, मतलब विविध विशेषज्ञता. स्टूडेंट्स लर्न फ्रॉम द कंबाइंड नॉलेज ऑफ मल्टीपल टीचर्स. टीम टीचिंग मेथड का डिसएडवांटेज क्या होता है कि यहाँ पर टाइम कंज्यूमिंग, समय की मतलब प्लानिंग एंड डिवाइडिंग टास्क रिक्वायर्स एक्स्ट्रा टाइम. जब प्लानिंग करता है एंड डिवाइडिंग टास्क तब उन लोगों को क्या होता है कि बहुत ही टाइम लग जाता है. सो दैट टाइम कंज्यूमिंग होता है इन टीचिंग मेथड में. सो दैट ये भी एक डिसएडवांटेज है टीम टीचिंग मेथड का. ओके नेक्स्ट टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन. टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन भी एक टीचर सेंटर मेथड ही है. यहाँ पर भी क्या होता है कि लर्नर पैसिव होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर प्री रिकॉर्डेड होता है. लाइव वीडियो कंटेंट जो भी है प्री रिकॉर्डेड होता है. सो दैट यहाँ पर भी लर्नर पैसिव होता है. सो दैट ये भी एक टीचर सेंटर मेथड ही है. नेक्स्ट आता है सॉल्व एंड टॉक. सॉल्व एंड टॉक भी एक टीचर सेंटर मेथड है.
Talk and talk is a traditional teacher-centered method where the teachers deliver lectures and write key points, diagrams, or formulas on chalkboard or whiteboard while explaining the topic. It is widely used for theoretical and mathematical concepts and focuses on the direct teaching with minimal use of technology. Okay. For example, a sociology teacher explains the French Revolution. The teacher lists the key events on the board in chronological order and draws a timeline. While writing, the teacher explains the causes, events and outcome. And यहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज नहीं होता है. ओके, यही यहाँ पर चॉकबोर्ड या व्हाइट बोर्ड से ही काम हो जाता है. ओके, नेक्स्ट आता है डेमोन्स्ट्रेशन. डेमोन्स्ट्रेशन ये भी एक टीचर सेंटर्ड मेथड है. डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इज अ टीचर सेंटर्ड अप्रोच इन व्हिच द टीचर्स डेमोन्स्ट्रेट ए प्रोसेस, concepts or skills in front of student while explaining in step by step. It combines explanation with practical visualization, making it effective for subjects that requires practical knowledge or hands-on skills. डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का की फीचर्स क्या होता है कि टीचर सेंटर होता है. द टीचर इज द मेन परफॉर्मर एंड स्टूडेंट्स ऑब्जर्वर एंड लर्नर. एंड यहाँ पर भी टीचर ही एक्टिव पार्टिसिपेट करता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है. लर्नर यहाँ पर भी पैसिव होता है. सो डेट ये भी एक टीचर सेंटर्ड मेथड ही है. ओके, हम समझेंगे लर्नर सेंटर्ड मेथड को. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लर्नर सेंटर्ड मेथड में हम देखेंगे साइबरनेटिक्स को. साइबरनेटिक्स एक न्यू टीचिंग मेथड है. ओके, साइबरनेटिक्स मेथड इज अ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच दैट इंटीग्रेट्स टेक्नोलॉजी एंड फीडबैक सिस्टम टू एनहांस द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. इट एम्फसाइजेस एक्टिव लर्निंग, सेल्फ रेगुलेशन एंड कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट थ्रू फीडबैक लूप्स. ओके, यहाँ पर क्या होता है कि कंटिन्यूअसली फीडबैक दिया जाता है, टेक्नोलॉजी का यूज होता है. वहाँ पर क्या होता है टीचर सेंटर मेथड में, टीचर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, लर्नर पैसिव होता है. यहाँ पर लर्नर एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है. सो दैट यहाँ पर फीडबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर इस साइबरनेटिक्स पर. ओके, नेक्स्ट है असाइनमेंट. असाइनमेंट भी एक लर्नर सेंटर मेथड है क्योंकि यहाँ पर लर्नर या फिर स्टूडेंट ही एक्टिव रोल पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि असाइनमेंट कौन करते हैं, स्टूडेंट करता है. यहाँ पर एक्टिवली पार्टिसिपेट लर्नर ही करता है. सो दैट ये भी एक लर्नर सेंटर मेथड है. ओके, नेक्स्ट है प्रोजेक्ट वर्क. जहाँ पर एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है स्टूडेंट, वहाँ पर लर्नर सेंटर मेथड होगा. ओके, प्रोजेक्ट वर्क भी कौन करता है, ऑब्वियसली स्टूडेंट करता है. सो दैट ये भी एक लर्नर सेंटर मेथड ही है. नेक्स्ट आता है केस स्टडी. केस स्टडी भी एक लर्नर सेंटर मेथड है. थिंक पेयर शेयर ये भी एक लर्नर सेंटर मेथड है. ये क्या है मैं आप लोगों को अच्छे से समझा देता हूँ, क्योंकि असाइनमेंट, प्रोजेक्ट वर्क, केस स्टडी आप लोग करते हैं. सो डेट आप लोगों को पता है कि ये एक लर्नर सेंटर मेथड है. सो डेट मैं असाइनमेंट, प्रोजेक्ट और केस स्टडी को एक्सप्लेन नहीं कर दिया, और थिंक पेयर शेयर को मैं अब एक्सप्लेन कर देती हूँ अच्छे से. Think, pair, share is a learner-centered teaching method that promotes active engagement and collaborative learning. For example, in this stage, the teacher presents a questions or problems to the class. Each student then spends a few moments thinking about the answers or solution individually. Okay. After thinking, the students pair up with a partner to discuss their thoughts or answers. This allows them to share their ideas and learn from each other. Next, finally, after the pair discussion, each pair share their findings or conclusion with the whole class. This encourages participation and fosters a collective learning environment. This method is effective because it promotes critical thinking, communication, and peer learning. It ensures that all students are involved and allows for a deeper understanding of the content. कोऑपरेटिव लर्निंग भी एक लर्नर सेंटर मेथड ही है. कोऑपरेटिव लर्निंग का मतलब है कि स्टूडेंट एक दूसरे के साथ मिलकर सीखते हैं, यानी हर स्टूडेंट को एक ग्रुप में काम करना होता है और सभी मिलकर एक कॉमन गोल अचीव करते हैं. इसमें हर स्टूडेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने ग्रुप को हेल्प करे और अपने आइडिया शेयर करे. फॉर एग्जाम्पल, एक ग्रुप में अलग अलग स्टूडेंट को एक टास्क दिया जाता है कि और हर स्टूडेंट अपने हिस्सा
की काम करता है, अपने जो हिस्सा की काम होता है वो ही काम करता है। फिर वो अपनी फाइंडिंग्स या सॉल्यूशंस अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ डिस्कस करते हैं। ये प्रोसेस स्टूडेंट को टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग और कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने में मदद करता है। इसके बेनिफिट्स ये है कि हर स्टूडेंट्स को एक्टिवली इन्वॉल्व किया जाता है और उनको अपने आइडियाज़ दूसरों के सामने रखने का मौका दिया जाता है। ये मेथड ग्रुप डायनेमिक को समझाने और एक दूसरे से सीखने की एक अच्छे तरीका होता है। सो ये भी एक लर्नर सेंटर मेथड भी है, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। सो दैट ये एक लर्नर सेंटर मेथड है। नेक्स्ट आता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। ये भी एक लर्नर सेंटर मेथड है। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, ये भी एक लर्नर सेंटर मेथड है, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड जो भी लर्निंग प्रोसेस होगी यहाँ पर लर्नर सेंटर मेथड ही यूज होगी। सो दैट कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, ये दोनों ही लर्नर सेंटर मेथड। नेक्स्ट आता है ह्यूरिस्टिक मेथड, ओपन लर्निंग एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग। ओके, हम ह्यूरिस्टिक मेथड एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग को भी अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। सो दैट हम लोग अच्छे से समझेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग और ह्यूरिस्टिक मेथड को। नेक्स्ट आता है ह्यूरिस्टिक मेथड। ये भी एक लर्नर सेंटर मेथड है। ह्यूरिस्टिक मेथड का मतलब है ऐसा टीचिंग मेथड है कि जिसमें स्टूडेंट को खुद से सॉल्यूशन ढूंढने की आज़ादी दी जाती है। ये मेथड स्टूडेंट को एक्टिव लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ एनकरेज करता है, जिसमें टीचर उन्हें गाइड करता है लेकिन उन्हें आंसर डायरेक्टली नहीं देता है। सो दैट ये भी एक लर्नर सेंटर मेथड है जहाँ पर स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। सो दैट ये भी एक लर्नर सेंटर मेथड। नेक्स्ट आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये भी एक लर्नर सेंटर मेथड है, ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक ऐसे मेथड है जिसमें स्टूडेंट अपने आइडियाज़ को फ्रीली शेयर करते हैं बिना किसी जज होने के। इसमें सभी आइडियाज़ को वैल्यू दी जाती है, चाहे वो सही हो या गलत, और इसका पर्पस होता है कि नया और क्रिएटिव आइडिया जनरेट किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर टीचर किसी टॉपिक पर क्लास में डिस्कशन कर रहा है, जैसे क्लाइमेट चेंज, तो टीचर सभी स्टूडेंट को एनकरेज करता है कि वो अपने आइडियाज़ शेयर करें बिना किसी मतलब हेजिटेशन के। जो लोग हेजिटेट करता है ना, कभी कभी स्टूडेंट जब फ्री नहीं देता है तो बिना किसी हेजिटेशन के वो शेयर कर सकते हैं। इसे क्लास में एक ओपन डिस्कशन होता है जहां हर स्टूडेंट अपना इनपुट दे सकता है और नए सॉल्यूशन या आइडिया सामने आता है। सो ब्रेनस्टॉर्मिंग भी एक लर्नर सेंटर मेथड है। ओके, हम देखेंगे कुछ PYQs को जो कि रिलेटेड है मेथड ऑफ टीचिंग से। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, रीड कर लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ टीचिंग मेथड यूज इन institutions of higher learning, identify those which are learner centered। ओके, हम लोग अब देखेंगे ऑप्शंस को। ओके, फर्स्ट ऑप्शन है प्रोजेक्ट वर्क, नेक्स्ट सर्क एंड टॉक, लेक्चरिंग एंड with audio visual, computer aided instruction and simulation and role playing। ओके, अब आप लोगों को देखना पड़ेगा इस ऑप्शन में से कौन सा लर्नर सेंटर मेथड है, कौन सा टीचर सेंटर मेथड है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कौन सा लर्नर सेंटर मेथड है। ओके, हम लोगों को पता है कि कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन जहाँ पर भी होगा वो क्या होगा, लर्नर, रिलेटेड टू लर्नर सेंटर। सबसे पहले हम लोग डी एलिमिनेट कर लेते हैं कि जो लर्नर सेंटर मेथड होगा डी होगा, और साइमुलेशन एंड रोल प्लेइंग भी मतलब लर्नर सेंटर मेथड होगा। ओके, ये दो लर्नर ऑप्शन देख लेते हैं हम, बी सी एंड डी। डी तो होगा लेकिन सी एलिमिनेट कर दो कि सी जिस भी ऑप्शन में है वो एलिमिनेट कर दो। सी ऑप्शन 1 में भी सी है और ऑप्शन 3 में भी सी है। ऑप्शन 1 एंड सी नहीं होगा। ओके, और ऑप्शन ओके सी टू ऑप्शन 4 में भी है। यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़ेगा सी, क्योंकि लेक्चर मेथड सिर्फ कहाँ पर होता है, टीचर सेंटर मेथड में। सो दैट हम लोगों का आंसर मिल गया। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, डी एंड ई इज द करेक्ट आंसर। ओके,
यहाँ पर हिंदी वर्जन भी है, आप लोग एक बार देख सकते हैं। ओके, ये हिंदी वर्जन है। ओके, अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द field of study which uses role playing, simulation and self evaluation as strategies for adult learners is known as। यहाँ पर adult learner is known as सेल्फ इवैल्यूएशन, साइमुलेशन, रोल प्लेइंग कहाँ पर आते हैं, मतलब लर्नर सेंटर पर है। और लर्नर सेंटर मेथड क्या होता है, एंड्रागोजी में पहले में बोला था ना, हाँ बोला था एंड्रागोजी होगा। इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, एंड्रागोजी। पेडागोजी ओल्ड मेथड है जो टीचर सेंटर मेथड में आता है, और एंड्रागोजी लर्नर सेंटर मेथड में आता है। ओके, इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, एंड्रागोजी होगा। ओके ओके, यही तक था आज की वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके ये वीडियो। एंड डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और प्लीज़ बताना आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, बाय।